अ लेटर टू गॉड समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, टारगेट 95+ में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी का सारांश। इस कहानी के लेखक जी.एल. फ्यूएंस हैं, जो उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में घटित होती है और भगवान में अडिग विश्वास की अवधारणा के इर्दगिर्द घूमती है। कहानी का नायक लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। इस पत्र में वह सर्वशक्तिमान से मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि उसकी सारी फसल एक विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हो चुकी होती है। हालांकि उसकी इच्छाएं पूरी तरह से नहीं, बल्कि आंशिक रूप से पूरी होती हैं, फिर भी वह अंत में कृतघ्न रहता है। इसके अलावा वह डाकपालों की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है, जबकि वास्तव में वे ही ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे भगवान के नाम पर गुमनाम रूप से पैसे भेजकर उसकी मदद की थी। लेंचो एक समर्पित किसान था। वह एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी दुखद स्थिति तब आई जब एक ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी हो गया। हालांकि उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। वह एक अत्यंत सीधा-सादा आदमी था। खेत में लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें लिखना आता था। इसलिए उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भगवान से 100 पेसो भेजने के लिए कहा। इसके बाद वह डाकघर गया और अपने पत्र को डाक बक्से में डाल दिया। डाकिया ने पत्र को डाक बक्से से निकाला। उसने उस पर लिखे पते को पढ़ा और बहुत हंसा। उसने यह अजीब पत्र डाकपाल को दिखाया। डाकपाल ने भी भगवान के पते को देखकर उसी तरह हंसी उड़ाई। लेकिन पत्र पढ़ने के बाद वह बहुत गंभीर हो गया। उसने उस आदमी की प्रशंसा की जो भगवान में अडिग विश्वास रखता था, और उसने उसे धन से मदद करने का निर्णय लिया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से दान देने को कहा। इसके अलावा उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भी दिया। लेकिन वे लोग केवल 50 पेसों से कुछ ज्यादा ही इकट्ठा कर सके, जितना लेंचो ने मांगा था। डाकपाल ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। यह लिफाफा लेंचो के पते पर भेजा गया। रविवार को लेंचो फिर से डाकघर आया। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। डाकपाल ने पत्र निकाला और लेंचो को दे दिया। पैसे देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे विश्वास था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसे डाक बक्से में डाल दिया। लेंचो के वहां से जाने के बाद डाकपाल और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। उसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पेसो ही मिले थे। साथ ही उसने इस बार बाकी पैसे भेजने की प्रार्थना की थी। लेकिन उसने भगवान से यह भी लिखा था कि पैसे डाक के माध्यम से न भेजें। उसने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी चोरों का समूह है और उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास में वह शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है और हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। हालांकि यह भी समझना चाहिए कि इंसानियत अभी भी विद्यमान है।